गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में जो कि है 7 अगस्त का, हम जानेंगे देश विदेश की विभिन्न खबरों के बारे में जिनका सीधा रेलेवेंस आपकी परीक्षा के साथ है। इस अखबार में हमें जानने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 को लेकर जो रेगुलर फॉलोअप आ रहे हैं, मणिपुर केस को लेकर भी कुछ फॉलोअप्स हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ कमेंट्रीज़ एडिटोरियल के माध्यम से डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके। इसके अलावा हम जानेंगे कैसे राजस्थान को एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट बनाने के लिए अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं, ज़िले बढ़ा दिए गए हैं राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि हमारा चंद्रयान मिशन मून के कितने पास आ चुका है। ऐसे ही और टॉपिक्स आगे इस वीडियो में आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में और जो भी तैयारी कर रहे छात्र हैं शेयर करिएगा। सबसे पहले पेज पे पहली खबर राजस्थान को लेके। राजस्थान में अगर हम देखें, पहले आपके 33 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 33 अब 50 हो गए हैं। जो लोग आरपीएससी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये अब इमीडिएटली तो बहुत ही रेयर केस में परीक्षा में आ सकता है, मगर हाँ मुख्य परीक्षा में काम आएगा आपके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू में भी आपको जानने को मिलेगा कि राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ाने का पीछे मुख्य कारण क्या है और क्या फ़ायदा इसका प्रशासन को मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर अब हम राजस्थान की बात कर ही रहे हैं और परीक्षा भी हाल ही पास में ही है, तो क्यों ना हम थोड़ी सी बात कर लें राजस्थान के बारे में, कुछ पॉइंट्स फैक्चुअल जो हैं आपके। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है आपकी जैसलमेर से। मैं अगर आपके लिए मैप जूम कर दूं तो मज़ा आ जाएगा, ताकि आपको भी क्लियरली दिख जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जैसलमेर दिख रहा है आपको? ठीक, वेरी गुड, आप लोग का यही सपोर्ट चाहिए। ये है जैसलमेर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। किससे लग रही है सोच के बताइए? पाकिस्तान, जैसलमेर से लगती है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ का है? वो है माउंट आबू का। ठीक है, माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। ठीक है, इसके अलावा हम जानेंगे कि सर्वाधिक आर्द्र स्थान ड्राई भी माउंट आबू है सिरोही में। ये है माउंट आबू, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, राजस्थान के सबसे पास में कौन सा बंदरगाह है, पोर्ट? वो है कांडला, गुजरात में। ये सबसे पास में है राजस्थान के। ठीक है, गुजरात में। इसके अलावा हम जानेंगे राजस्थान के बारे में वीडियो पॉज हो गई थी गलती से। हाँ, अब राजस्थान को लेकर हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें और जानेंगे इसके बारे में, पर फिलहाल के लिए इतनी रखते हैं। आप एक बार को देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जानेंगे कैसे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट जो बड़े हैं आपके, जैसे आपका खैरताल, तिजारा, ठीक है, धौलपुर, भरतपुर। ये आपका भरतपुर जो है ये बेसिकली यूपी के पास लगता है आपका, मथुरा के। ठीक है, ऊपर आपका यहाँ पे
हरियाणा का क्षेत्र आता है। बाकी एक अलग वीडियो बनाएंगे राजस्थान के ऊपर, तो हम इसके बारे में बेहतर जान पाएंगे। चलिए आगे आ रहे हैं हम इसमें। ये बहुत ही खुशखबरी है। इसरो चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुली मून पे अपना एक्सप्लोरेशन जल्दी शुरू करने वाला है। ये इमेज एक मून के पास के सरफेस की है। दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट इमेजेस सेंट बाय द स्पेसक्राफ्ट सिंस इट्स इंसर्शन इनटू द लूनर ऑर्बिट। ठीक है, बाकी न्यूज़ मणिपुर को लेके है। ये थोड़ा सा हट के खबर है जो मैंने पढ़ी। तो पंजाब में इस समय अगर हम देखें, मैं एक बहुत पहले आर्टिकल पढ़ रहा था, एडिटोरियल पढ़ रहा था, आज की बात नहीं, ये बहुत आई थिंक 2 मंथ्स हो गए हैं इस आर्टिकल पढ़े हुए। फॉर्मर यूएस एम्बेसडर जो इंडिया की तरफ से रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने कैसे बताया हुआ है कि पंजाब से भारी मात्रा में यंगस्टर्स माइग्रेट कर रहे हैं यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और पंजाब में ओरिजिनली अब ओल्ड पीपल ही रह रहे हैं। बूढ़े लोग की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, यंगस्टर्स पलायन कर रहे हैं। अब वही आर्टिकल मुझे, उसकी जो कारण भी है, एम्प्लॉयमेंट की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉरेन कंट्री से मिलती हैं। ठीक है, अब वही आर्टिकल मुझे बिल्कुल अभी याद आया जब मैंने ये छोटा सा इंडियन एक्सप्रेस ने जो आर्टिकल पब्लिश करा है इसको पढ़ा। देखिए अब कि फ़ॉरेन जाने के लिए कितना पंजाब में क्रेज़ है कि इवन जो शादियां हो रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप हो रही हैं। नीड आइलेट्स गर्ल, क्लियर गर्ल। आइलेट्स क्या होता है? एग्जामिनेशन होता है इंग्लिश का, बेसिकली जो इंटरनेशनली एलिजिबिलिटी होती है अगर आपको कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है या फिर कोई भी कोर्स करना है। तो फॉर कैनेडा, गर्ल शुड बी ग्रेजुएट, ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम माई बॉय साइड, ओनली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मतलब वही अपना वीज़ा लग जाए उसके लिए मैरिज होती है। 22-year गर्ल, आइलेट्स क्लियर, यूके लाई फाइल लगी हुई है, यूके लाई फाइल लगी हुई है, फिल फाइल फॉर इमिग्रेशन ऑफ यूके सबमिटेड। बॉय रिक्वायर्ड, जो खर्चा कर देवे। ठीक है मतलब ये थोड़ा सा आर्टिकल बड़ा इंडियन एक्सप्रेस भी कभी कभी अलग हट के कुछ ना कुछ पत्रकारिता करता है, मुझे अच्छा लगा। ये सच है, ये मजाक भी नहीं, सच भी है कि फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़ पीपल आर माइग्रेटिंग टू फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली इन पंजाब। आइलेट्स क्या होता है? बेसिकली टेस्ट होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्टेड बाय द ऑस्ट्रेलिया बेस्ड आईडीपी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड and co-owned by British Council and Cambridge Assessment. The prerequisite for those who are applying to go to countries such as Canada, Australia, New Zealand and UK. ठीक है, तो बेसिकली आइलेट्स एग्जामिनेशन एक होता है, काफ़ी इतना आगे आते हैं हम जानने के लिए। माइग्रेशन, अब इससे टॉपिक्स क्या आपके सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस एडिटोरियल के माध्यम से जो हमारे सामने एम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन, एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर पे अब इतना जो न्यू जनरेशन आ रही है पंजाब में, वो एग्रीकल्चर वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। इसके अलावा ओल्ड एज पॉपुलेशन वहाँ पे जो रह रही है, अब ये सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न है। अगर हम बात करें माइग्रेशन वाला, सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न है। चलिए यहाँ पे हम आगे आते हैं। ट्रैवनकोर के जो राजा फॉर्म अ रॉयल रेजिडेंस टू अ बेस फॉर द रशियन कैवलरी एंड नाउ अ कल्चरल सेंटर, ट्रैवनकोर हाउस इन दिल्ली हैज़ सीन मैनी चेंजेस। बेसिकली हम जानते हैं ट्रैवनकोर हाउस दिल्ली में लगभग हर स्टेट के कुछ हाउसेस हैं। बड़ौदा हाउस है आपका, ऐसे करके जो हाउसेस हैं बेसिकली ये राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं जब वो दिल्ली आते थे। तो अब उन हाउस को या तो सरकारी ऑफिस हैं वो, जैसे कि आपके स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिसेज़ हैं,
आपके हैदराबाद हाउस दिल्ली में है, वो बेसिकली अब जितनी भी हाई डिग्निटरीज आती हैं वो हैदराबाद हाउस में मिलती हैं, चाहे वो बराक ओबामा हो, है ना, बड़े बड़े जो आपके वीआईपीज होते हैं। तो ये हाउस अब या तो प्रॉपरली ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के, या ये कल्चरल होटल्स बना दिए गए हैं, या फिर ये कल्चरल सेंटर्स बना दिए गए हैं। तो जो ट्रैवनकोर हाउस है इसे कल्चरल सेंटर बना दिया गया है, ठीक है ना। डिज़ाइन इन द पैलेडियन और colonial style, the building is known for its symmetrical classic components. The wealthy and renowned Kerala used to live in Nallu Ketus, which had sloping roofs to protect the walls from elements and keep the interior cool. देखिए अब यहाँ पे आ रहा है ना अपन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में नल्लू नल्लू केटू। अब पता नहीं ये नल्लू केटू यूपीएससी कब उठा ले, इसका अध्ययन करिएगा, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। द नल्लू केटू वेडू include a huge internal courtyard, a feature of Travancore house as well. Basically ये आपका इज ए टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, ओके, इज ए टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। चलिए बाकी कुछ खास नहीं है, कमेंट एक कवरेज करी गई है, ठीक है। यहाँ हाथी वाली कोठी भी कहते हैं इसको, तो वेरी गुड। ये स्टूडेंट्स एलजीबीटी कम्युनिटी को और सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अमंग दोज बैटलिंग फॉर लीगल रिकॉग्निशन फॉर सेम सेक्स मैरिजेस ड्यूरिंग द हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ऑन May, a bunch of students of Delhi school who wrote a letter to CGI. The letter was an extension to Breaking Barriers campaign, in which the school, Tagore International School in Vasant Vihar, has been running for almost a decade now to promote inclusivity and dispel myths and misconceptions associated with the LGBTQIA+ community. सोसाइटी को लेके जो यंग जनरेशन का एक तरीके से रुझान है, ये दिखा रहा है कि वी आर मूविंग टू एन एक्सेप्टेबल सोसाइटी, ओके, वी रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वही बात की गई है कि बच्चों ने CGI साहब को लेटर लिखा है इस मुद्दे को लेके, ठीक है। आ जाते हैं, ये दिल्ली को लेके बेसिकली न्यूज़ है, आपके किसी काम की नहीं है। यहाँ पे जेडा गए हुए हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। द मीटिंग कन्फ्रंट्स अ टू फोल्ड चैलेंज, रेजोल्यूशन ऑफ द सिचुएशन एंड सॉफ्टनिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। एफर्ट मस्ट बी डायरेक्टेड ऑन बोथ फ्रंट्स साइमल्टेनियसली। बेसिकली he told the meeting on the conflict in Jeddah, hosted by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and attended by top security officials around 40 countries, including the US NSA Jake Sullivan and China's Special Envoy Li Hui. While Russia did not participate, Ukraine was present at the meeting. Basically, it was a meeting for national security advisors. Ajit Doval was present from the side of India. Okay, the Indian NSA also pointed out that whole world, especially अब NSA साहब ने कुछ बातें कही हैं, whole world especially the global south was bearing the brunt of situation. देखिए ये जो बहुत बड़ा टर्म है ग्लोबल साउथ, अब ये नया नैरेटिव सेट करा जा रहा है। ग्लोबल साउथ, वेस्ट नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं, ईस्ट नहीं, ये बार बार जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं, और जो नैरेटिव अब इंडियन डिप्लोमेसी खड़ी कर रही है, दैट इज़ द ग्लोबल साउथ नैरेटिव। मतलब पहले ग्लोब का मतलब, पहले वर्ल्ड का मतलब यूएस में जो हो रहा है, यूरोप में जो हो रहा है, एलीट बन गए हैं पूरे देश के, दुनिया के, ये था। पर नहीं, अब एक नया नैरेटिव हम बना रहे हैं ग्लोबल साउथ, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ की होनी चाहिए। ग्लोबल साउथ इज़ द डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, ओके। According to Doval, India has engaged both Russia and Ukraine since the beginning of conflict at the highest levels. India will remain an active and willing partner. India's participation in Jeddah, which follows an early meeting in Copenhagen more a month ago to discuss the Russia-Ukraine conflict,
waged the 17th-month war is in consonance with our long-standing diplomacy position, dialogue and diplomacy in the way of forward. मतलब बेसिकली कमेंट्री है इनकी, ठीक है, इतने काफ़ी है। जेडा में बेसिकली हैं, फिर से देखिए जेडा गए NSS साहब हमारे, और उन्होंने वहाँ पे ग्लोबल साउथ का एजेंडा रखा है। इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी जी भी ग्लोबल साउथ कहते हैं। ग्लोबल साउथ इज़ द न्यू डिप्लोमेसी पैराडाइम। ओके, आ गए थे यहाँ पे एंटी पॉलीगैमी बिल के लिए असम गवर्नमेंट ने पॉलीगैमी जो मल्टीपल मैरिजेस होता है उसको लेके ये एक पहल रखी हुई है, ठीक है। द पैनल मेंशन दैट द असेंट ऑन द बिल हैज़ टू बी गिवन द प्रेसिडेंट, ठीक। इन्होंने बेसिकली पैनल गठित किया था आपका असम CM हेमंत बिस्वा शर्मा जी द्वारा, ठीक है। The Chief Minister, however, said that UCC comes into force before planned polygamy law. The scenario will be different. मतलब वही इनका भी रुझान है UCC को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, ठीक है। इतने काफ़ी है। आगे हम जानेंगे यहाँ पे सैटेलाइट डेटा हीट सेंसिंग रोबोट्स के माध्यम से सीरीज प्लग वाटर नेटवर्क लीक्स रिचार्ज। Startup helps 35 cities plug water network from using satellite data and heat sensing for detecting underground leaks। जो आपका अंदर पानी का लीकेज हो जाता है पाइपलाइंस में, ये स्टार्टअप सेट अंडर द अमृत मिशन, जो अमृत 2.0 है, ठीक है ना, अटल मिशन फॉर रिजेनरेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली इसमें स्टार्टअप के माध्यम से उन्होंने क्या करा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पाइप टूटे हुए हैं उनको स्कैनिंग करवाया, थर्मल स्कैनिंग से ढूंढा, रोबोट्स के माध्यम से ढूंढा, इससे रिपेयरिंग करवाई है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म दी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर हम जानेंगे 10 selected startups after being given ₹20 lakhs and have been assigned to work with the cities either with the municipal corporation or the water boards। बड़ा अच्छा, ये अमृत 2.0 में मेंशन करा हुआ है। द यूज टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कि 47 लीक्स पकड़े हैं इसने। साथ ही साथ इन ड्रॉट प्रोन लातूर स्टार्टअप उर्ध्वम इज़ यूजिंग पेटेंटेड टेक्नोलॉजी कॉल्ड बायो रिचार्जर टू रिवाइव डिफंक्ट एंड ड्राई पोर वेल्स आफ्टर सेंडिंग अ कैमरा डाउन द केसिंग ऑफ द पाइप। इट यूज द रोबोटिक आर्म टू मेक परफोरेशन विद इन दी कास्टिंग टू अलाउ पर्कुलेशन, ठीक है ना। ये बड़ा अच्छी, देखिए आप लोग को ये एज एन एग्जाम्पल यू कैन मेंशन इन योर आंसर, ओके, दिस वन, कि लातूर में हम जानते हैं कि लातूर में सूखा पड़ता है, तो वहाँ पे एक स्टार्टअप है उर्ध्वम नाम से। इन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोरवेल में रोबोट्स भेजे। रोबोट बेसिकली आपके वो मतलब वो बड़े वाले रोबोट नहीं होते हैं, ये छोटी कार टाइप व्हीकल हो सकता है, छोटा सा, जिसमें इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, या कुछ भी हो सकता है जिसमें व्हील लगे होते हैं। इनको बोरवेल में भेजा जाता है, पाइप से, मान लीजिए पाइप है, ये पाइप है, तो इस पाइप में भेज देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ये इसमें जो कैमरा सेंसर्स लगे होते हैं, ये अंदर जब जाता है तो ये पूरी अंदर की क्या स्थिति है दिखा देता है, ठीक है, रोबोट जो होता है आपका। चलिए, बहुत अच्छा यूज़ करें टेक्नोलॉजी का। द मॉडर्न एरा रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एज वेल एज एक्सपर्टीज़, ओके। अब यहाँ पे पाकिस्तान को लेकर आर्टिकल आया हुआ है, मैं ऐसे इग्नोर ही करूँ तो ठीक है। बाकी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आर्टिकल आया हुआ है, ये जो अब तक मैं सब बातें बता रहा था वही हैं, ठीक है, जो पुरानी वीडियोस में हमने डिस्कस करा हुआ है। फिर भी मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, जो अक्टूबर 2022 में लगभग 60 गामीबिया में बच्चे मर गए थे और किडनी में उनकी दिक्कतें पाई गई थी, एलिजिबली बाय यूजिंग कफ सिरप मेड बाय दी
Haryana based Maiden Pharmaceuticals. Less than 3 months later, another cold remedy manufacturing by Marion Biotech in Noida, ठीक है, was blamed for deaths of 19 children in Uzbekistan. ये है कारण कि WHO ने जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कह रखा है. देखा आपने, पहला केस जो है आपका हरियाणा की कफ सिरप वाली कंपनी का आ गया है, और दूसरा केस आपका नोएडा का आ गया है, मैरियन बायोटेक का. ठीक है. The WHO has regularly flagged concerns about the quality of Indian generics and has found toxic content. देखिए, in 7 Indian made कफ सिरप्स, ये WHO ने खुद जो सैम्पल्स का एग्जामिनेशन करा है. सर्वेज बाय इंडियन अथॉरिटीज़ हैव ऑल्सो रिवील्ड सीरियस शॉर्टकमिंग्स, कमियाँ हैं. अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा, लेस देन 20% फार्मा यूनिट्स इन द कंट्री हैव WHO सर्टिफिकेशन. मतलब जो, अगर सोचिए कितनी डरावनी चीज़ है ये, कि 20% से भी कम कंपनीज़ के पास WHO का सर्टिफिकेशन है. सरकार इन्हें रन कैसे करने दे रही है, मैं तो ये सोच रहा हूँ. सर्टिफिकेशन है, ये खुद सरकार कह रही है. 20% से भी कम. सोचिए आप, 100% में 80% जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स का, दे आर रनिंग ऑन देयर ओन विदाउट एनी प्रॉपर गाइडलाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर पुअरली स्टाफ, अंडर रिसोर्स स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज फाइंड इट हार्ड टू डील विद द वेज ऑफ दीज फर्म्स हुज supply chains regularly involve fly-by-night operators. Investigations into the Marion pharmaceutical incidents revealed that Haryana's drug monitoring department was functioning with the less than 40% of sanctioned staff strength. अब ये देखिए, वही बात घूम फिर के आ रही है. गवर्नमेंट की ऐसी अथॉरिटीज़, जो आर्टिकल मेंशन करा हुआ है कि गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ देखती हैं इन चीज़ों को, वो ये कह रही हैं कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है. अरे यही तो मुद्दा है. अगर आपके पास स्टाफ की शॉर्टेज है, आप वैकेंसीज़ क्यों नहीं निकालते हो? स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉब चाह रहे हैं, आप वैकेंसीज़ निकालिए, आप सीटें बढ़ाइए. ठीक है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा. देयर विल बी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन when there is human resource, when there are more and more staff in the government bodies. poorly staffed regulatory bodies कैसे काम करेंगी? ठीक है ना. हरियाणा's drug monitoring department was functioning with less than 40% of sanctioned staff strength. Drug inspectors are often tasked with administrative work related to cancellation and renewal and inspection of licenses. ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर बेसिकली यही काम करते रहते हैं, लाइसेंस को रिन्यू करना, ख़त्म करना, कागज़ को देख करना. तो वो रेट्स कब मारेंगे? ठीक है, सर्वेस कब करेंगे? द कंट्री हैज़ 29 स्टेट गवर्नमेंट रन एंड 2 सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरीज. बाय ऑल अकाउंट्स दिस इज़ंट इनफ. ठीक है, इस आर्टिकल में क्रक्स क्या निकला? पहली बात, इंडिया में फार्मा कंपनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, दे आर अनरेगुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, लेस एक्सपर्टीज़. lack of government staff. failure of या इससे अच्छा टर्म होगा improper implementation by the government. improper
इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? एनफोर्स द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस फ्रॉम द WHO। इसको एनफोर्स कराइए आप, GMPs को, ठीक है। स्टाफ को इंक्रीज़ करिए। रेगुलेटरी बॉडीज़ को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अलावा, मतलब लाइसेंस देना, रिन्यू करना, ख़त्म करने के अलावा रेट्स करवाइए। प्रॉपर फील्ड विजिट कराइए फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का। ओके, दैट विल डू द जॉब। ये आर्टिकल बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके है। एज द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस DPD बिल, it is prudent to talk about one demographic that received less attention in conversation of data privacy, children। ये बेसिकली इन्होंने जो आर्टिकल ये वाला बड़ा अच्छा जिक्र करा है डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लेकर चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चिल्ड्रन कंसिडर सिग्निफिकेंट पोजीशन अपवर्ड्स ऑफ 15% ऑफ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। ऑनलाइन एक्टिविटीज पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू लर्निंग और गेमिंग। हाँ, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन तो बेसिकली हैं, दे आर एक्चुअली नाउ यूटिलाइजिंग द स्मार्टफोन्स एंड द इंटरनेट, consuming the internet more and in a diverse way, with children becoming increasingly reliant on digital services, ensuring their online safety and privacy is vital। ठीक है ना, ये उन्होंने अच्छी बात कही है आपकी। अंडर DPD बिल, पीपल अंडर दी 18, जो भी 18 से कम की उम्र के हैं, इट प्लेसेस 3 कंडीशन ऑन डेटा प्रोटेक्शन ड्यूटीज़। अगर आपके पास जो कस्टमर है उसकी उम्र 18 से कम है, बेसिकली बच्चे हैं, तो जो भी आपकी कंपनी है जिनका डेटा हैंडल कर रही होगी, उसके ऊपर इस बिल के माध्यम से कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं। ऑब्टेनिंग वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट, नॉट कॉजिंग अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, एंड नॉट ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग चिल्ड्रन और टारगेटिंग एड्स ऑन देम। चिल्ड्रन को आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। कंसिडरिंग दैट प्रोहिबिशन ऑन कॉजिंग अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन वेलबींग एंड ट्रैकिंग द मॉनिटरिंग देम आर नॉट डिस्प्यूटेड, लेट्स एनालाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ एजिंग एंड पेरेंटल कंसेंट। ठीक है, इसमें आपके लिए डायरेक्टली अभी काम करना नहीं है, सिर्फ ये इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में ही बेटर रहेगा। इसमें बेसिकली पुराने बिल में और नए बिल में क्या परिवर्तन है उसकी बात करी गई है, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा इसमें, ठीक है। ये डायरेक्टली आपके काम में नहीं आएगा अभी फ़िलहाल। ओके, जो लोग आर्टिकल देख के पढ़ते हैं वीडियो से ही, उनके लिए मैंने ये थोड़ा सा रोक दिया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए वही बात जो मैंने लास्ट वीडियो में कह रखी है, कल वाली में वही कही है इन्होंने कि गवर्नमेंट के पास एग्जेम्पशन है टू ट्रैक डेटा, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। प्रेज्यूमेबली एग्जेम्पशन आर रिक्वायर्ड टू सर्विसेज लाइक एड टेक दैट मे नॉट बी नीड पेरेंटल कंसेंट एंड मे benefit from tracking and monitoring child behavior. Although it seems logical to be flexible in such exemptions, the government must clearly lay down that they should be for the best interest of child। बढ़िया, चलिए आगे आते हैं। ये कुछ खास नहीं है, छोड़िए। ये 2010 का केस था, 2010 का एक केस था। सेशन कोर्ट इन गोवा हैज़ ऑर्डर्ड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अगेंस्ट द 7 पुलिसमैन, एक DSP, ठीक है ना, एंड देन सब इंस्पेक्टर गोवा पुलिस फॉर एलिजिडली फैब्रिकेटिंग अ केस एंड प्लांटिंग ड्रग्स ऑन एन इजरायली नेशनल इन गोवा। इन 2010 एन इजरायली नेशनल डेविड ब्रेहम एलियास ड्यूरू वॉज अरेस्टेड बाय एंटी नार्कोटिक सेल, गोवा पुलिस, ठीक है ना, गोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था उसको। फिर क्या हुआ, अंजुना इन बर्देस फॉर एलिज पोजेशन ऑफ नार्कोटिक्स, ठीक है, LSD चरस। ही वॉज बुक्ड फॉर ऑफेंसेज अंडर NDPS एक्ट, ठीक है। एंड एन एक्सेस बिटवीन ड्रग डीलर्स एंड पुलिस सरफेस द इन्वेस्टिगेशन लेटर हैंडेड ओवर टू CBI। द कोर्ट हैड अ री इन्वेस्टिगेशन में CBI फाउंड दैट फॉल्स केस वॉज रजिस्टर्ड, मतलब एक फर्जी केस बनाया गया था, ठीक है। और तब DSP जो थे आपके NC में नरेश हमल साहब और सब इंस्पेक्टर जो थे आपके सुनील गुडलार, इन लोगों ने फर्जी केस बनाया था।
वॉज इन चार्ज ऑफ ANC एविडेंस रूम मलखान एट दैट टाइम। उन्होंने प्लांट करे ड्रग्स। देखिए कितना गलत चीज़ है ये। इन्वेस्टिगेशन एंड मोर पर्टिकुलर द CDR रिपोर्ट्स द स्टेटमेंट ऑफ पंचा विटनेसेस रिकॉर्डेड अंडर Section 40 of the CRPC and that other witness on record would show that the accused, Mr. Sunil Gudlar, along with other accused, entered into a criminal conspiracy among themselves and in furtherance of common intention to extort money, and they had fabricated a false case against accused number 1 and Israel National। दुखद है। पुलिस तो वैसे भी हम जानते हैं कि ऐसा कई बार नाम आया हुआ है। ये केस बड़ा ही अजीब आया है। अगर आपको ध्यान हो, नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था द एलिफेंट विस्परर्स के नाम से, डॉक्यूमेंट्री बेसिकली। तो अब जो उसमें मेन रोल दिखाया गया है एक एलिफेंट का और 2 केयर टेकर्स का, ठीक है, जो उसे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, बोमन एंड बेली, ठीक है, इन माहूत कहते हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है, इन लोगों ने, जो डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर थी कार्तिकी गोंसाल्वेस, फिल्म मेकिंग और प्रोडक्शन टीम ने इनसे ये कहा था कि हम ये डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे, बाद में हम आपको, देखिए, इन लीगल नोटिस अ कॉपी ऑफ PTI टू ऑब्टेन, इट इज स्टेटेड दैट द कपल वर प्रॉमिस्ड अ प्रॉपर हाउस, एक प्रॉपर घर देंगे, ऑल टेरेन मल्टीपर्पज़ व्हीकल एंड अ सफिशेंटली फाइनेंशियल सपोर्ट एज अ वन टाइम लमसम पेमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है, जितना भी कमाई होगी, मतलब अगर जितनी कमाई होती है प्रोजेक्ट से वो दे दिया जाएगा आपको, मगर कुछ नहीं दिया गया। द लीगल नोटिस ऑल्सो सेड दैट द वन हैंड कपल वर इंट्रोड्यूस एज द रियल हीरोज टू एलीट सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन एंड पॉलिटिकल लीडर्स, गेनिंग वाइड पब्लिसिटी फॉर देम, बट ऑन द अदर हैंड द फिल्म मेकर्स गॉट ऑल द फाइनेंशियल बेनिफिट। सारा पैसा, सारा फाइनेंशियल बेनिफिट तो फिल्म प्रोडक्शन हाउस ले गया। तो अब यही आपका मुद्दा आया है। अब इन लोगों ने 2 करोड़ की डिमांड करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स की अर्निंग तो ग्लोबली हुई है और ग्लोबली तो ज़्यादा ही हुई है, तो फिर भी इन्होंने 2 करोड़ की डिमांड करी है जैसे गुडविल जेस्चर के रूप में, है ना। कितनी गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हित के लिए आप दूसरे का नुकसान कर दें, इट इज़ वेरी अनएथिकल। यहाँ हम आते हैं मार्स को लेकर आर्टिकल आया हुआ है। इन लेस देन 3 years नासा कुड बी टेस्टिंग अ न्यूक्लियर रॉकेट इन स्पेस। The space agency DARPA announced recently that Lockheed Martin had been selected to design, build and test a propulsion system that could one day speed astronauts on a trip to Mars. Actually, they are building a fast rocket. BWX Technologies based in Lynchburg, Virginia, will build nuclear fusion reactor at the heart of engine. मतलब कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये मार्स देख रहे हैं आप कि NASA, US agencies are more advancedly working towards the space exploration, ठीक है। अब ये सब टेक्निकल चीज़ें ही हमारे काम में नहीं आएंगी। न्यूक्लियर प्रोपल्शन फॉर स्पेस इज़ नॉट न्यू आइडिया। इन 1950s-60s प्रोजेक्ट ओरायन financed by NASA, the Air Force and Advanced Research Project Agency, contemplated using the explosion of atomic bombs to accelerate spacecraft. At the same time, NASA and other agencies also undertook Project Rover and Project Nerva, efforts that aimed to develop nuclear thermal engines similar in concept to those being pursued by Draco program. A series of 23 reactors were built and tested, but none were launched to space, ठीक है ना। Technological development is actually going to a next level for space exploration. स्पेस तो एक जो भी पहले चला जाएगा वो वहाँ पे अपना दबदबा मारना चाहता है। ओके, ये देखिए और आर्टिकल बेसिकली फार्मा वाला ही है जो मैं आपको बता रहा था, जो पिछली लगा था 2 से 3 वीडियो में, शायद ज़्यादा वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। ये वही बेसिकली आर्टिकल बार बार रिपीट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ कमेंट्री। द रिवाइज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस, जो फार्मा कंपनीज़ के लिए, फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल मेजर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है? क्वालिटी कंट्रोल रॉ मटेरियल की, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, IT बैकिंग, मतलब प्रॉपर से रिकॉर्ड ऑनलाइन मैनेज हो रहा हो कंप्यूटर में, टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना।
प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है, यही है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आपका, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो गया। ये अब ये लगातार कमेंट्रीज आ रही हैं, वैसे ये आर्टिकल में पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ खास नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा आप। चलिए आगे आ रहे हैं हम। इंटरनेशनल न्यूज़ है, चाइना ब्लॉक वाटर कैंप मिलिट्री बोट इन साउथ चाइना सी, ये सब कुछ खास नहीं है, जस्ट लीव इट फॉर नाउ। मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर एक आर्टिकल आया हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6 मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, जो अगस्त में मिलेगी 8 से 10 तारीख को। फिर से मीटिंग कमेटी बैठेगी, एक बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को लेकर कमेटी निर्णय लेगी कोई ना कोई। इसी को लेकर आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस टू मॉनेटरी पॉलिसीज। इन मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस्ड इन अप्रैल, द मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसली डिसाइडेड टू पॉज द हाइक इन द रेपो रेट, द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी। तो बेसिकली डिसाइडेड टू पॉज द हाइक इन द रेपो रेट को बढ़ाने के लिए मना कर दिया गया था, ठीक है। दिस पॉज वाज अनाउंस आफ्टर द रेपो रेट वाज हाइक्ड बाय 250 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है, तो नहीं बढ़ाया गया था रेपो रेट आपका, ठीक है। इन जून पॉलिसी सेंट्रल बैंक अगेन लेफ्ट द रेपो रेट अनचेंज एट 6.5% आफ्टर अनाउंसिंग द अप्रैल पॉलिसी, तब भी आपका रेपो रेट चेंज नहीं करा गया था। अब देखा जा रहा है कि आपका निर्णय लिया जाएगा। वाई विल RBI एक्सटेंड द पॉज इन अगस्त, अब क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये लोग नहीं बढ़ाएंगे। द एक्सपेक्टेशन इज दैट देयर विल बी नो चेंज इन द रेपो रेट एज इन्फ्लेशन रिमेन्स अ कंसर्न। इन्फ्लेशन अभी भी चल रहा है। इन्फ्लेशन वाइल बीइंग अ लोअर देन 5% इन जून is expected to come closer to 6% in July. The price of vegetable as well as pulses will continue to exert upward pressure on food inflation. ठीक है, अब देखिए महंगाई वैसे ही बढ़ती जा रही है, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो उससे समस्या और आएगी आम आदमी के पॉकेट्स पे, इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चेंज नहीं करा जाएगा और वही रिमेन रहेगा। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। डिसीजन जो लिया जाएगा वो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिया जाएगा। ओके। Will RBI retain its policy stance? We expect that MPC to maintain the withdrawal of accommodation stance for now. Okay. Which system liquidity continues to be in surplus mode, and given the considerable uncertainty surrounding the near-term inflation outlook, the surplus liquidity is on the account of return of rupees 2000 banknotes to the banking system. The RBI had withdrawn rupees 2000 notes from circulation in May. 2000 नोट आपके वापस ले लिए गए थे। उसी को लेकर यहाँ पे कहा गया है बेसिकली। एज ऑन जुलाई 31, 3.40 लाख करोड़ और 88% ऑफ दीज नोट्स हैव बीन रिटर्न। 2000 के नोट जो हैं लगभग 3.5 लाख करोड़ वापस आ चुके हैं, 88%, ठीक है। HDFC बैंक इज हाईएस्ट पेड बैंक CEOs इन FY23, मतलब पैकेजेस जो हैं बेसिकली उससे ज़्यादा HDFC बैंक देता है। देख लो भाई, किसी को अप्लाई करना है तो, अभी अपने काम का नहीं है। चलिए, ये आर्टिकल बेसिकली हरियाणा को लेके है, तो आप पढ़ लीजिएगा, तो कुछ खास नहीं है। ये पॉलिटिकल आर्टिकल्स होते हैं, ये बस कमेंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो आज हमने वीडियो में जाना जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए था। ये आर्टिकल असल में मैंने क्यों मिस करवा दिया आपको, क्योंकि अभी ये जो लगातार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लेके एडिटोरियल्स आ रहे थे, उसी को लेके अब भूपेंद्र यादव जी का कमेंट्री आया है। मुझे को इसमें कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि घूम फिर के जो कमियां हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में वो वहीं की वहीं रहेंगी, वहीं रहने वाली हैं। आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को बस एक पॉलिटिकल कवर अप लगा ये, ठीक है। सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे आते हैं। ये डेटा प्राइवेसी को लेके आया हुआ था आपका। ये वाला आर्टिकल इम्पोर्टेंट था आपका, कैसे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें बात करी गई है अमृत मिशन। अमृत वो भी कौन सा 2.0 वाला, बराबर बराबर, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो बिल्कुल आप कमेंट छोड़िएगा। कोई अगर फीडबैक हो, अगर कोई फीडबैक है तो बताइएगा आप। वी आर ऑलवेज ओपन टू एनी फीडबैक एंड वी ऑलवेज वांट टू इम्प्रूव so that we are delivering the best content to you as required. Baki, thanks for giving your precious time and